Audio Jungle. ओनली इफ। लेक्चर 3 से हमने स्टार्ट किया था लॉजिकल ऑपरेटर्स कैनेटिव्स पढ़ना, जिसके अंदर हमने पढ़ा कंजक्शन, डिसजंक्शन, एक्सक्लूसिव और। ये तीन चीज़ें हमने लेक्चर 3 के अंदर स्टडी की थी। उसके बाद लेक्चर 4 इम्प्लीकेशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, उसका इनवर्स, कॉन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव किस तरह निकलते हैं और वो क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे बाय कंडीशनल इफ एंड ओनली इफ। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, देखें। बाय मतलब दो। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट हो गई ऐसी कंडीशन, ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर दो कंडीशंस होंगी। देखें ना, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर दो कंडीशंस होंगी। दो कंडीशन का मतलब क्या होता है, दो प्रोपोजिशंस होंगे जिनकी आपस में कंडीशन होगी। कैसे, देखें। अगर मैं कहता हूं ये बंदा बिल गेट्स है तो ये माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है। अगर ये माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है तो ये बंदा बिल गेट्स है। देखें, दोनों कंडीशन ट्रू, मतलब इसका कंडीशनल भी और कॉन्ट्रा पॉजिटिव दोनों ट्रू होते हैं। अगर ये बंदा बिल गेट्स है तो ये कंपनी का मालिक, ठीक है। अगर ये कंपनी का मालिक, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक है तो ये बिल गेट्स है। दोनों कंडीशन आपस में क्या होती हैं, ट्रू होती हैं। वैसे भी नॉर्मली कंडीशनली और कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी दोनों आपस में ट्रू होने चाहिए। एक और मिसाल देखें, अगर मैं कहता हूं अगर ये एनिमल भौंकता है तो ये डॉग है। अगर ये डॉग है तो ये एनिमल है भौंकता है। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसे कहते हैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर दो प्रोपोजिशंस आपस में ट्रू हो, कंडीशनल भी हो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी। अगर ये बंदा बिल गेट्स है तो ये माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है। अगर ये माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है तो ये बंदा बिल गेट्स है। दोनों तरफ से ट्रू होना चाहिए। अब हम दो प्रोपोजिशन लेते हैं और उसका बाय कंडीशनल स्टेटमेंट बना के देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट P be the statement shape is a triangle and let Q be the statement it has exactly three sides। मतलब एक शेप है जो ट्राइंगल है, एक प्रोपोर्शन P हो गया और Q क्या हुआ, it has exactly three sides। तो इसका बाय कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरह बनेगा, शेप इज अ ट्राइंगल if and only if it has exactly three sides। अब देखें, अब हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, जैसे हमने मिसाल दिया था। अब मैं अगर यूं कहूं शेप इज अ ट्राइंगल एंड इट हैज एक्चुअली थ्री साइड्स, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूं इट हैज एक्चुअली थ्री साइड्स तो शेप इज अ ट्राइंगल, दोनों बातें सही होती हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है ये देखें, P इम्प्लीकेट Q, शेप इज अ ट्राइंगल तो Q क्या होगा, इट हैज थ्री साइड्स। और इस तरह क्या होगा, इट हैज थ्री साइड्स तो शेप इज अ ट्राइंगल। तो और दोनों मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू, मतलब बीच में एंड कि दोनों कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। एक कंडीशन भी हो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, दोनों ट्रू होने चाहिए। शेप इज अ ट्राइंगल इफ एंड ओनली इफ इट हैज एग्जैक्टली थ्री साइड्स। तो ये क्या हो गया, शेप इज अ ट्राइंगल, इट हैज एग्जैक्टली थ्री साइड्स, इट हैज एग्जैक्टली थ्री साइड्स, शेप इज अ ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी ये हमारा बाय कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाएगा। तो इसे कहते हैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। कुछ भी नहीं था, बस दो कंडीशंस होंगी जो कि आपस में क्या करती हैं, इफ एंड ओनली इफ करती हैं। मतलब दोनों ट्रू होंगी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी हो, कंडीशनल भी, बस। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, मिसाल ये हमने दे दिया। इसको हम सिंबॉलिक इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों तरफ से इम्प्लीकेट कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हुई, इसकी डेफिनेशन, लेट P एंड Q बी द प्रोपोजिशंस द बाय कंडीशनल स्टेटमेंट P इम्प्लीकेट Q, इस तरह लिखेंगे बाय कंडीशनली, इज द प्रोपोजिशन इफ एंड ओनली इफ, इसको इस तरह पढ़ेंगे, P इफ एंड ओनली इफ Q which is true when P and Q have the same true values। मतलब इसको भी ट्रू वैल्यू, इसको भी ट्रू वैल्यू, जब दोनों ट्रू होंगी तभी क्या होगा, ये ट्रू। मतलब ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, उस सूरत में ट्रू, या ये भी फॉल्स या ये भी फॉल्स, तब भी ट्रू। मतलब दोनों को सेम वैल्यूज होनी चाहिए, दोनों सेम वैल्यूज, कि दोनों ये भी इसको ट्रू करे, ये भी इसको ट्रू करे। जब दोनों सेम होंगी, चाहे दोनों ट्रू हो चाहे दोनों फॉल्स हो, लेकिन सेम होनी चाहिए, तो इसे कहते हैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका हम ट्रुथ टेबल बना के देखते हैं। और जो मैंने ये कंडीशन कही थी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, P इम्प्लीकेट Q सेम ट्रुथ वैल्यूज, इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं ट्रुथ टेबल, किसकी ट्रुथ टेबल किस तरह बना है। ये देखें, ट्रुथ टेबल फॉर कंडीशनल बाय कंडीशनल में इस तरह बनेगी, P हो गया Q। जब P ट्रू था, मतलब शेप इज ट्राइंगल, इट हैज थ्री साइड्स, तो ये हमारी बात क्या हुई, बाय कंडीशनल की ट्रू हो गई। अगर मैं ये कहता हूँ शेप इज ट्राइंगल, इट हैज नॉट थ्री साइड्स, नहीं है तो फिर ये फॉल्स हो गई। ये ट्राइंगल नहीं है लेकिन इसकी थ्री साइड्स हैं, तब ये फॉल्स हो गई। चलो ये ट्राइंगल नहीं है, इसकी थ्री साइड्स भी नहीं है,
तो जब दोनों नहीं है तो ठीक है भाई, तभी बात ट्रू हो गई। तो इस तरह इसकी ट्रुथ टेबल बनती है। तो P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q, लाजमी दोनों सेम होने चाहिए। इफ P देन Q एंड कॉन्वर्सली, जैसा मैंने कहा था कॉन्ट्रापोजिटिव भी दोनों का सेम होना चाहिए। तो बाय कंडीशन स्टेटमेंट क्या थी? कुछ भी नहीं था, बस एक ऐसी स्टेटमेंट थी जिसके अंदर दो कंडीशंस थी जो कि सेम होनी चाहिए, P भी और Q भी। अगर ये बंदा बिल गेट्स है तो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है, अगर ये माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है तो ये बिल गेट्स है। शेप इज अ ट्रायंगल इफ इट हैज थ्री साइड्स, इफ इट हैज थ्री साइड तो शेप इज अ ट्रायंगल। तो देखिए कितना, ये बाय कंडीशन स्टेटमेंट। ट्रूथ टेबल क्या थी? जब दोनों ट्रूथ सेम थे ट्रू था, जब दोनों सेम थे तो ट्रू था, बाकी फॉल्स। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।